हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द हैप्पी प्रिंस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 9। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाई डू कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, यानी जितने भी दरबारी थे वह राजकुमार को हैप्पी प्रिंस क्यों कहकर बुलाते थे। ओके, एंड इज ही रियली हैप्पी, यानी जो राजा थे रियली में हैप्पी थे या खुश थे। व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम, और जो राजकुमार थे वो अपने चारों तरफ एक्चुअली में लास्ट में क्या देखते हैं। ठीक है, सो आंसर इज ही वॉज ए प्रिंस वेन ही वॉज अलाइव। ठीक है, वह जब जिंदा थे क्या थे, वो एक तरह से प्रिंस थे। ही वॉज ए प्रिंस वेन ही वॉज लाइव, बीइंग अ प्रिंस ही नेवर न्यू सोर एंड सफरिंग। जब उन्होंने जन्म लिया तो शुरू से ही क्या थे, एक तरह से राजकुमार थे, और वो अपने ज़िंदगी में दुख परेशानी इस तरह से चीज़ें से वो वाकिफ नहीं थे। इस तरह से चीज़ें वो उन्होंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा था। सो इसलिए द कोर्टियर कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, इसलिए जो जितने भी दरबारी उनके राज्य के थे उसका हैप्पी प्रिंस के नाम से उस राजकुमार को बुलाते थे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी इन अ रियल सेंस, लेकिन रियल सेंस में बेसिकली जो हैप्पी प्रिंस थे वो हैप्पी नहीं थे। इन हार्ट कुड फील द मिजरी ऑफ नीडी पीपल, यानी जो उसका दिल था, उस राजकुमार का दिल था, वो फील कर सकता था गरीबी और दुख को, लोगों के गरीबी और दुख को। ठीक है, ही saw the miserable conditions of people around him, वह अपने चारों तरफ से कौन से देखते हैं, वह गरीब लोगों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रूबी फॉर द सिमस्ट्रेस, व्हाट डज द सोलो डू इन द सिमस्ट्रेस हाउस। ठीक है, यानी व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी। ठीक है, यानी जो हैप्पी प्रिंस होता है वो रूबी क्यों भेजता है एक दर्जी के घर में। ठीक है, सिमस्ट्रेस, ठीक है, एक कढ़ाई करने वाली एक औरत होती है, उसके घर में रूबी क्यों भेजता है। व्हाट डज द सोलो डू इन द सिमस्ट्रेस हाउस, सोलो मीन्स होती है एक तरह से चिड़िया, एक तरह से चिड़िया जाती है उनके घर में, क्या करती है जाकर वहां पे। तो आंसर है सिमस्ट्रेस वाज टायर्ड ड्यू टू द ओवरवर्क, यानी जो दर्जी थी वो थक गई हुई थी अपने ज़्यादातर काम करने से। ठीक है, सी वाज सो पुअर, वो काफ़ी गरीब थी, दैट सी कुड नॉट बाय एन ऑरेंज फॉर हर लिटिल सिक सन, वह अपने बीमार बेटे के लिए इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बीमार बेटे के लिए एक जूस भी खरीद सके पीने के लिए। हर सन वाज थर्स्टी, जो उसका बेटा था काफ़ी थर्स्टी यानी प्यासा था। द हैप्पी प्रिंस साथ द पुअर लेडी, इसके बाद जो हैप्पी प्रिंस रहते हैं, राजकुमार रहते हैं, इस लेडी को देखते हैं, एंड हर सन्स, उसके बेटों को भी देखते हैं। ओके, ही फेल्ट पीटी फॉर देम, वो जो हैप्पी प्रिंस रहते हैं उनके लिए दया महसूस करते हैं। सो इसलिए ही सेंट अ रूबी फॉर हर, इसलिए वो रूबी भेजते हैं उनके घर पर। ठीक है, द सोलो कम टू द पुअर मैन हाउस एंड लाइट द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड हर। ठीक है, इसके बाद से एक चिड़िया उड़ते हुए आती है और उनकी टेबल पर, यानी उस दर्जी के टेबल पे एक रूबी रख देती है। ठीक है, रूबी क्या होता है, एक तरह से काफ़ी कीमती चीज़ होता है। ठीक है, तो वो रख देती है। द बर्ड फाइंड द बॉयज फोरहेड, इसके बाद से जो बर्ड रहती है, ठीक है, वो जो बॉय रहता है उसके सर के पास क्या करती है, अपने पंख फड़फड़ा के फिर से उड़ जाती है, विद विंग्स एंड फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। इसके बाद फिर से वो राजकुमार के पास लौट जाती है उस रूबी को रख कर वहाँ पर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड व्हाई, यानी किसके लिए राजकुमार ने सफायर्स भेजा। सफायर्स क्या होता है, एक तरह से मोती होती है। ठीक है, तो किसके लिए वो भेजा, तो आंसर है द प्ले राइट वॉज अ वेरी पुअर। प्ले राइट भी होता है नाटक करता। ठीक है, जो नाटक करते हैं उसको हम बोलते हैं प्ले राइट। वो क्या था, काफ़ी गरीब था। ही वॉज इनकेपेबल ऑफ बाइंग फूड एंड फायरवुड, वो इतना गरीब था कि वो अपने लिए खाना नहीं खरीद पा रहा था और लकड़ी जलाने के लिए भी खरीद नहीं पा रहा था। द प्रिंस सेंड द सफायर्स फॉर द प्ले राइट, और इसके बाद से जो प्रिंस होता है उसके लिए एक कीमती मोती भेजते हैं। ठीक है, सो दैट कुड फिनिश द प्ले फॉर द डायरेक्शंस ऑफ द थिएटर, इसलिए वो सोचते हैं कि जो काम करते हैं, ठीक है, वो खत्म कर दें और वो अपनी ज़िंदगी को आराम से बिताएं। द प्रिंसेस सेंड हिज सेकेंड सफार्स टू अ पुअर मैच गर्ल्स, इसके बाद से सेकंड सफार जो होता है राजकुमार, वो पुअर लड़की को भेजता है। ठीक है, हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर, यानी जो उसकी माचिस की तिल्ली होती है गटर में गिर जाती है, इसलिए उसके लिए भी सफायर्स को भेजते हैं क्योंकि वो काफ़ी गरीब होती है। सी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई होती है, दैट हर फादर वुड बीट हर फॉर दिस लॉस, वो डरी हुई होती है कि जो उसके पिताजी हैं अगर जानेंगे कि माचिस जो है खो गया है तो काफ़ी उसको पीटेंगे। ठीक है, सो she was helped by the prince by sending her the second sapphires, इसलिए प्रिंस ने, राजकुमार ने मतलब भेजकर, सफायर्स को भेजकर उसका हेल्प किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द सोलो
सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। सोलम इज जो बर्ड, यानी जो बर्ड होती है आसमान में उड़ती है और चारों तरफ सिटी के यानी शहर के चारों तरफ जब ऊपर उड़ रही होती है तो क्या क्या चीज़ें वो देखती है उड़ने के दौरान। तो आंसर है द सोलो सा ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल। जब ऊपर चिड़िया उड़ती है तो हर एक तरह के लोगों को देख रही थी वो, ठीक है। ही फाउंड द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस एंड बेगर बेगिंग सिटिंग इन द गेट्स, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो लोग रिच हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मैरी मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भिखारी है वो गेट पर बैठे हुए हैं। एंड ही आल्सो सा ग्रुप ऑफ वांडरिंग चिल्ड्रंस हु वर पॉवर्टी स्ट्राइकन। और उसने यानी उस तरह के बच्चों को भी देखा जो कि वो इधर उधर घूम रहे थे खाने के लिए, ठीक है। आंसर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सोलो नॉट लिव द प्रिंस एंड गो इजिप्ट। यानी जो चिड़िया होती है वो राजकुमार को छोड़कर इजिप्ट क्यों नहीं जाती है। तो आंसर है एट फर्स्ट, पहले क्या हुआ, द सैलो वॉज विलिंग टू गो टू इजिप्ट जस्ट आफ्टर डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। यानी पहले जो चिड़िया थी वो सोच रहे थे कि जो जिसने राजकुमार ने जो जो चीज़ें हमें कहा है करने के लिए, ठीक है, वो मैं कर लूँगी, तो इसके बाद से मैं इजिप्ट चली जाऊँगी। बट लेकिन वेन ही सा प्रिंस एक्टिविटीज़ ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस ही गॉट इम्प्रेस्ड। लेकिन जिस तरह से वो राजकुमार के एक्टिविटीज़ को देख रही थी, लोगों के लिए दया देख रही थी, ठीक है, या हेल्प देख रही थी, तो इस तरह से वो जो चिड़िया होती है इम्प्रेस हो जाती है। ऑन द अदर हैंड्स, दूसरी तरह से अगर कहें तो नाउ द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड। यानी जो हैप्पी प्रिंस थे बेसिकली वो टोटली अब अंधे हो चुके थे ड्यू टू द डिड्स ऑफ चैरिटी, क्योंकि वो चैरिटी में अपने आँख को दान कर दिए थे, इसलिए वो अब अंधा हो गए थे, ठीक है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में ही कुड नॉट लिव द प्रिंस हेल्पलेस। इस कंडीशन में जो चिड़िया थी सैलो थी वो राजकुमार को छोड़कर नहीं जा सकती थी, ठीक है। ही लिव द आइडिया फॉर गोइंग टू इजिप्ट एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस। इसलिए उसने इस आइडिया को छोड़ा और उसने सोचा कि मैं अब राजकुमार की ही क्या करूंगी, सहायता करूंगी और उनकी ही सेवा करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है, व्हाट आर द प्रीसियस थिंग मेंशन इन द स्टोरी। यानी क्या क्या चीज़ें इस प्रीसियस हैं इस स्टोरी में, काफ़ी कीमती हैं इस स्टोरी में। व्हाई आर द प्रीसियस, व्हाई आर दिस प्रीसियस, मतलब वे प्रीसियस क्यों हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें प्रीसियस है और वे प्रीसियस क्यों हैं आखिर में इस स्टोरी में। तो आंसर है द लेड एंड हार्ट ऑफ अ हैप्पी प्रिंस एंड डेड सैलो आर द टू प्रीसियस थिंग मेंशन इन द स्टोरी। यानी इस स्टोरी में एक राजकुमार हैं जिन्होंने चैरिटी के लिए अपने आँख को दान कर दिया, और जो एक चिड़िया है जो चैरिटी के लिए क्या किया, अपना दिल तक मतलब दान कर दिया लोगों को, ठीक है। सो दे आर प्रीसियस एज दे डिड वेरियस डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल्स एंड सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स। यानी इस तरह से जो दोनों लोग हैं काफ़ी प्रीसियस है, क्योंकि उन्होंने जो राजकुमार थे और जो चिड़िया थी वह दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों के हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए अपने जान को भी वो लोग कुर्बान कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।